हेलो बच्चों, स्वागत है आपको आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में। तो इस सेशन में आज हम करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये पूरा कंप्लीट वीडियो होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। आपको एक भी सवाल इस वीडियो को देखने के बाद नहीं छूटने वाला है। तो ये वीडियो जो है वो स्पेशल बोर्ड एग्जाम के लिए है, तो अच्छे से देखिएगा और बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा। चलो, तो इस वीडियो में क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले जानेंगे कि ITF यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। उसके बाद उसके ग्राफ के बारे में जानेंगे और साथ में ग्राफ के साथ में हम डोमेन और रेंज के बारे में भी जानेंगे। समझ गए? डोमेन और क्या रेंज के बारे में भी जानेंगे। और थर्ड इसके प्रॉपर्टी जो कि मेन है इसका, है ना, प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो इतना करने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में ना एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है ITF से। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बनता है जी। चलो, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले कुछ फंक्शन की हम बात करते हैं कि अगर कोई फंक्शन f है जो कि a से b में डिफाइन होता है, तो इस फंक्शन का इनवर्स हम कैसे निकालते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि सर इस फंक्शन का जब इनवर्स निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं, जब a से b में डिफाइन है फंक्शन, तो अब हम क्या करेंगे, कोई ऐसा फंक्शन लेंगे जो b से a में डिफाइन होगा, है कि नहीं, b से a में डिफाइन होगा। तो अगर f कोई फंक्शन a से b में डिफाइन है और g कोई फंक्शन जो कि b से a में डिफाइन है, तब हम कहते हैं कि f का इनवर्स कौन है जी, f का इनवर्स कौन है, जी। और एक बात और ध्यान रखना है आप लोगों को कि f का इनवर्स g तभी होगा जब f 1 और ऑन टू फंक्शन होगा। मतलब कि f जो है 1 फंक्शन भी होना चाहिए और ऑन टू फंक्शन नहीं होना चाहिए, तब वो अपना इनवर्स को एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई फंक्शन 1 और ऑन टू नहीं होता है तब वह इनवर्स नहीं रख सकता है, ठीक है। और आप जानते होंगे कि ऑन टू में होता क्या चाहिए ना, कि कोडोमेन और रेंज बराबर होता है। तो आप कह सकते हो कि इसको यानी सेट A को आप कह सकते हो कि f का डोमेन है और सेट B को आप कह सकते हो कि कोडोमेन है ना, या फिर इसको आप रेंज भी कह सकते हो, है ना। कब? क्योंकि ये f जो है वो 1 और ऑन टू दोनों है, और 1 ऑन टू का प्रॉपर्टी है कि क्या, कि कोडोमेन और रेंज बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन को अगर इनवर्स निकालना है, किसी फंक्शन का आपको इनवर्स अगर निकालना है, तो वो फंक्शन सबसे पहले 1 और ऑन टू होना चाहिए, है कि नहीं। चलो, तो अब हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और उसके बाद आएंगे इनवर्स पे। देखो, तो अगर यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है कि साइन x जो है डिफाइन रियल नंबर से -1 to 1 में, देखो ऐसा है ना, कोई साइन फंक्शन है जो कि रियल नंबर से -1 से 1 में डिफाइन है, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और साइन के बारे में पता होगा कि साइन क्या होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है कि नहीं। तो कोई साइन फंक्शन है जो कि रियल नंबर से -1 to 1 में डिफाइन है। ओके, मतलब कि ये साइन का ग्राफ आप लोग को याद होगा, देखिए ऐसा कुछ बनता है कि नहीं, ये साइन का है। तो ये कह रहा है क्या, कि रियल नंबर से मतलब -1 से 1 में डिफाइन हो रहा है, ठीक। तो ये कोई फंक्शन है। अगर हम कह दें कि कोई और फंक्शन है जो कि -1 से 1 में ऐसा दिया हुआ, देखो -1 से r में डिफाइन है। अगर साइन फंक्शन r से इतना में डिफाइन है और कोई और फंक्शन है जो कि इतना से इतना में डिफाइन है, तब बोलोगे कि सर इसका ये जो फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे आप, वो फंक्शन इसका इनवर्स होगा। ऐसे देखो, साइन इनवर्स को हम ऐसे लिखते हैं, तो कहोगे क्या कि सर साइन इनवर्स हो गया, इसका ये हो गया, है कि नहीं। लेकिन कैसे, देखो, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि भाई रियल नंबर से -1 to 1 में,
है ना, और यहाँ पे क्या हुआ -1 to 1 में है। तो अभी हम बताएं कि कोई फंक्शन f है जो कि a से b में डिफाइन है, कोई फंक्शन g है जो कि b से a में डिफाइन है, तब हम g को f का इन्वर्स बोलते हैं, है कि नहीं। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये साइन का इन्वर्स है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि साइन जो है ना वो 1 तो होता है बट ऑन टू नहीं होता है ना। 1 तो होता है बट ऑन टू नहीं होता है, सॉरी मतलब 1 नहीं हो पाता है ना, इसमें 1 नहीं हो पाता है, जिस कारण से ये बाइजेक्शन नहीं होता है और वो इन्वर्स फिर नहीं रखेगा। तो हम एक ऐसे वैल्यू को लेते हैं जहां पर साइन फंक्शन जो है 1 और ऑन टू दोनों होता है। तो इसमें हम कहाँ तक लेते हैं, देखो जी -π/2 से +π/2 तक, है ना, कि साइन के ग्राफ देखो यहाँ पे, तो यहाँ से -π/2 से +π/2 जब लेते हैं तो इसमें ये फंक्शन जो साइन फंक्शन होता है वो 1 और ऑन टू दोनों होता है, और उसके बाद फिर है जो इन्वर्स यूज करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है आ जाएगा कोई निश्चित वैल्यू पर, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे वैल्यू पर ये इन्वर्स यूज करेगा, नहीं। तो ये साइन जो होता है वो -π/2 से π/2 पर यूज करता है, उसी प्रकार से कॉस जो होता है वो 0 से π पर यूज करता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो फिर अब हम थोड़ा सा ग्राफ की बात करेंगे। ग्राफ की बात देखना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखो ऐसा है। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन हम लेते हैं y = साइन इनवर्स x का, है ना। सबसे पहला फंक्शन क्या लेंगे हम लोग, y = साइन इनवर्स x का। तो y = साइन इनवर्स x का, तो इसका हम ग्राफ जब देखते हैं ग्राफ कैसा बनता है जी। तो देखो साइन का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ये होता है, देखो ऐसा कुछ, ये देखो ये क्या बना जी, तो साइन इनवर्स का ग्राफ। और साइन इनवर्स का जब ग्राफ बनता है तो बोलोगे सर ये वैल्यू क्या रहेगा और ये वैल्यू क्या रहेगा, तो ये वैल्यू देखो π/2 रहेगा और नीचे में रहेगा -π/2 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इस ग्राफ को देख करके आप इसके डोमेन और रेंज को बता सकते हो कि डोमेन और रेंज क्या होगा। तो डोमेन किसको बोलते हैं, जो x एक्सिस पर होता है, और रेंज किसको बोलते हैं, जो y एक्सिस पर होता है। तो x एक्सिस पर कितना से कितना है जी, जहां पर ग्राफ बन रहा है तो -1 से 1, यानी डोमेन इसका क्या हो जाएगा -1 से 1। रेंज देखो y एक्सिस पर कहां से कहां ग्राफ बना हुआ है, तो -π/2 से +π/2 के बीच में, तो -π/2 से +π/2 के बीच में, ये हो जाएगा इसका डोमेन और हो जाएगा रेंज, ठीक है। अब हम दूसरा फंक्शन बात करेंगे इसमें कि y = cos इनवर्स x का। तो इसका ग्राफ हम देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसा बनता है जी। देखो तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ यूं बनता है, ये पाई पर और ये 0 पर, और ये क्या रहेगा, तो π/2 रहने वाला है, और इधर क्या रहने वाला है -1, और यहाँ पे क्या रहेगा +1। तो इस ग्राफ को देख करके आप डोमेन बता सकते हो, डोमेन क्या होगा। तो डोमेन जो x पर रहेगा तो -1 से 1, है कि नहीं। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज बता दो जी, कहाँ से कहाँ, 0 से π, हो गया। ये देखो दूसरा हो गया। अब अगर हम तीसरा की बात कर लेते भाई, यहाँ पे y = tan इनवर्स x का। तो y = tan इनवर्स x का भी पहले ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ क्या होता है इसका। देखना ये है x एक्सिस और ये y एक्सिस, ओके। तो tan का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, देखो ठीक। तो कहोगे सर नीचे में क्या होता है, तो नीचे में देखो जी यहाँ पे -π/2, ऊपर में होता है +π/2। तो अब बताओ जी डोमेन क्या होगा इसका।
डोमेन जो एक्स वैल्यू पर, तो देखो एक्स एक्सिस पर कौन से ऐसे वैल्यू हैं जहां पर ग्राफ बन रहा हो, तो करोगे सर कि एक्स का हर एक वैल्यू पे ग्राफ बन रहा है, यानी पूरा का पूरा रियल नंबर। अगर हम रेंज पूछे आपसे कि बाई के कौन से वैल्यू पर ग्राफ बन रहा है, तो -π/2 से +π/2, +π/2 से ऊपर नहीं गया है और ना ही -π/2 से नीचे गया है, ठीक है। तो -π/2 से +π/2 और -π/2 पर ग्राफ नहीं बना है, +π/2 पर भी ग्राफ नहीं बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस पे देंगे ओपन ब्रैकेट, है ना। क्या देंगे, ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब ये होता है कि -π/2 से +π/2 के बीच का वैल्यू होगा, बट -π/2 और +π/2 नहीं होगा। देखो अब 4 नंबर जरा देखो जी ग्राफ को, 4 नंबर में आता है tan के बाद आ जाएगा cot y इक्वल टू cot इनवर्स x। तो इसका भी ग्राफ पहले देखते हैं हम, दिखना इसका ग्राफ जो है वो कुछ यूं बनता है, देखो ये होता है x एक्सिस, ये ऑरिजिन होता है, ये होता है y एक्सिस, ठीक है। तो अब इस ग्राफ को देख करके आप बता दो डोमेन, इसे डोमेन क्या होता है। तो डोमेन अभी भी देख रहे हो कि x के कौन से वैल्यू पे ग्राफ बना हुआ है, तो कहोगे सर x के ऑल वैल्यू पर बना हुआ है, मतलब कि रियल नंबर। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज कहोगे सर 0 से लेकर के कहाँ तक के, पाई तक के, 0 से पाई, जिसमें ना 0 शामिल है और ना ही पाई शामिल है, ठीक है। अब करते हैं 5वां नंबर ग्राफ को। तो 5वां नंबर ग्राफ क्या है जी, कॉट हो गया, तो अब आ जाएगा सेक, y इक्वल टू सेक इनवर्स x का ग्राफ करेंगे। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स ग्राफ को बनाने के लिए देखो क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ऐसा, ठीक है। और ये देखो लाइन है पाई वाला, ओके, और ये होता है 0 वाला लाइन होता है, सॉरी π/2 वाला लाइन है, ऐसा कुछ, ये इसका ग्राफ जो है वो कुछ यूं बनता है ऐसा, ठीक है। तो यहां पे बता दो जी अब डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा बताओ जरा। तो डोमेन कहोगे सर x का वैल्यू देख लीजिए, तो ये 1 होता है और ये -1। तो आप देख रहे हो कि अनंत से आ रहा है -1 तक, फिर 1 से इनफाइनाइट जा रहा है, मतलब -∞ टू 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं रेंज की। अगर हम बात कर ले रेंज की बात, तो रेंज क्या होता है भाई बताओ जरा। रेंज तो कहोगे सर ये देखो ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से ऊपर नहीं जा रहे ना, 0 से कहाँ जा रहा है, पाई जा रहे हैं। बट यहाँ पर देखो तो π/2 पर कोई वैल्यू है नहीं, π/2 पर नहीं है, तो π/2 पर नहीं है तो हम इसको π/2 को छोड़ देंगे, ओके। चलो अब लास्ट ग्राफ देखेंगे हम इसका कि y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का। तो y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ देखो जरा, ऐसा कुछ होगा, नीचे में आएगा -π/2, ऊपर जाएगा +π/2, और ये है ऑरिजिन, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पर है 1 और यहाँ है -1, ओके। चलो तो अब यहाँ पे हम कॉसेक का जरा ग्राफ बनाते हैं। देखो ये जाएगा 0 के करीब, बट 0 नहीं होगा यहाँ पे, ऐसा, ठीक। तो अब बता दो जरा इसका डोमेन क्या होगा जी, डोमेन, और बताना फिर रेंज। तो डोमेन x का वैल्यू, तो वही बात कि -∞ से -1 तक के, यूनियन 1 से इनफाइनाइट। अगर हम रेंज की बात करें तो यहाँ पर देख लेंगे कि -π/2 से प्लस में π/2, एक्सेप्ट 0, कि 0 को हम नहीं लेंगे,
है ना, 0 को हम नहीं लेने वाले हैं। ये देखो यही हो गया सबका ग्राफ यहाँ बन गया है ना, ये बन गया साइन का, फिर कॉस इनवर्स का, फिर टैन इनवर्स का, फिर कॉट इनवर्स का, एंड यहाँ पर सेक इनवर्स, और यहाँ पर क्या बचा, कॉसेक इनवर्स का। ठीक है, तो यहाँ सारा ग्राफ जो बन गया, इसका डोमेन रेंज भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब इसके हम प्रॉपर्टी के बारे में करेंगे जो चर्चा। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 शुरू करते हैं। हाँ जी, तो प्रॉपर्टी नंबर पहला देखते हैं इसका। प्रॉपर्टी नंबर पहला में क्या होता है कि ऐसा रहेगा अगर आपके पास कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा तो बराबर होता है क्या, थीटा। लेकिन कब होता है थीटा, तो यहाँ पर जब थीटा बिलोंग कर जाएगा -π/2 से +π/2 के बीच में। देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, थीटा होता है, लेकिन कब होता है, जब थीटा -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा। ओके, तो इसी प्रकार से इसके 5 और हो जाएंगे। तो कौन कौन हो जाएगा, देखो दूसरा में कहता है कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बराबर थीटा होता है, बट कब होता है जी, तो थीटा जब बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में, है ना। तीसरा क्या कहता है कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बराबर थीटा, लेकिन कब, बताओ भाई कब, तो कहोगे सर कि जब थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2। तो कहोगे सर आप साइड में भी बोल रहे थे -π/2 से +π/2 और tan में भी बोल दिए, ये कैसे हो गया सर। तो भाई साहब आप ये देखो ना, इसमें क्लोज ब्रैकेट है और इसमें ओपन ब्रैकेट है, मतलब कि इसमें थीटा का वैल्यू -π/2 भी हो सकता है एंड +π/2 भी हो सकता है, बट इसमें -π/2 और +π/2 बिल्कुल नहीं होने वाला है। ओके, चलो तो 4 नंबर में हम कहते हैं कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा बराबर थीटा होता है बच्चों, बट क्यों होता है सर, कैसे होता है सर, तो थीटा बिलोंग करेगा जब 0 से क्या, पाई। ओके, एंड 5वां नंबर जो प्रॉपर्टी है वो कहता है कि सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा, सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा तो बराबर क्या, थीटा, लेकिन कब, जब थीटा बिलोंग करेगा 0 से पाई, बट इसमें भी π/2 नहीं शामिल होना चाहिए। एंड लास्ट क्या कहता है कि कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा बराबर थीटा होगा जब थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2, बट 0 इसमें शामिल नहीं होगा, है ना। तो ये कहेगा, अच्छा कोई कहेगा सर ये ऐसे कैसे हो रहा है सर, तो देखो थोड़ा सा हम ऐसा मानते हैं कि लेट माना कि साइन थीटा बराबर बाई, है ना, कोई साइन थीटा हुआ लिखा हुआ है तो उसको हम क्या मान लिए जी, बाई मान लिए। तो अब आप ऐसे कर सकते हो क्या, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स बाई, साइन को अगर इधर भेजेंगे तो वो इनवर्स बन जाएगा, यानी साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, बाई। अच्छा तो आप जो है बाई किसके बदले माने थे, तो कह रहे थे कि सर ये तो हम माने थे साइन थीटा के बदले, है ना, तो हम क्या कर दिए, रख दिया साइन थीटा, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ क्या हो गया, साइन थीटा बराबर कितना, थीटा, है कि नहीं। अच्छा एक चीज और है कि जब साइन थीटा बराबर हम बाई माने होंगे तो उसमें थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हुआ होगा, सभी थीटा को हम ले सकते हैं क्या। ऐसे तो आप जानते हो कि साइन थीटा में जो थीटा होता है वो पूरा का पूरा वास्तविक संख्या होता है, बट हम उसको तो नहीं लेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या पर साइन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि थीटा हम यहाँ पे कहाँ से कहाँ लेंगे जी, तो -π/2 से +π/2 के बीच में ही लेंगे, किसको, थीटा को, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, -π/2 से +π/2 के बीच में, तो इसीलिए यहाँ पर थीटा क्या होता है, -π/2 से +π/2। क्लियर, चलो तो पहला नंबर प्रॉपर्टी हो गया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे रहता है देखेंगे, इस पे क्वेश्चन जो है वो कैसे रहता है, जो देखना दिखाते हैं। क्वेश्चन में आपको ऐसा देगा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन
2π/3। ओके, तो अगर इस प्रॉपर्टी के कोई लोग पढ़ा है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद वो डायरेक्ट आंसर पता क्या देगा, ये 2π/3, जो कि गलत है ना। तो सर ऐसे कैसे होगा सर, आप ही तो बताएं सर कि साइन इनवर्स ऑफ साइन बराबर होता थीटा। तो बउआ हम एक चीज़ और भी तो बताए हैं कि जो थीटा है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। ये तो आप नहीं देखे, सिर्फ आप ये देखे हो और ये नहीं देखे, है ना। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो कहोगे सर कैसे करेंगे, तो कहोगे हम कहीं क्या कहेंगे कि देखो बउआ 2π/3 जो है ना, वो आप क्या करो -π/2 से +π/2 के बीच में ले आओ। तो कहोगे सर आ जाएगा, तो बिल्कुल आएगा भाई साहब। देखो कैसे आने वाला है, जो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस π/3 अगर कर लेंगे तो किसी को क्या परेशानी हो जाएगा, जब हम एलसीएम लेंगे तो 2π माइनस कितना पाई, यानी कि π/3 तो है, यानी कि इसका तो सिर्फ रूप ही चेंज हुआ है ना भाई। देखो तो अब हम ऐसा कर सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बाबू। तो कहोगे सर ये तो सेकंड में जाता है, और सेकंड में साइन का चलता है राज, है ना, यानी वो चलता है पॉजिटिव में। ठीक, तो पॉजिटिव भी होगा भाई, तो हो जाएगा π/3, और चेंज भी नहीं होगा पाई के कारण। अब कहोगे सर अब तो आ गया π/3, π/2 से -π/2 से +π/2 के बीच में, देखो इसमें आ गया। तो हाँ सर आ गया, तो आप आराम से निकाल लीजिए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, π/3। और ये बोर्ड एग्जाम में ना बहुत बार पूछा भी जा चुका है, 1 नंबर का सवाल है ये। ओके, तो ऐसा रहेगा, क्वेश्चन तो बन जाएगा। पहले आपका करना है यहाँ पर जो है अपने डोमेन में चेंज कर लेना, जब इसमें आ जाएगा ना तो आप आसानी से बाहर निकाल सकते हो। ओके, अब आगे डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी नंबर दूसरा। तो अब दूसरा नंबर प्रॉपर्टी को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है सर। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे कि लेट साइन इनवर्स x बराबर बाई, ऐसा मान लेते हैं। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि साइन इनवर्स x को ना आप राइट साइड में भेज दो, लेफ्ट साइड में ना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करोगे, x = साइन बाई, ऐसा करोगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बउआ आप जो बाई माने हो ना, उस बाई की जगह पर आप जिसके लिए बाई माने हो उसको तुम रख दो। तो क्या रखोगे जी, साइन इनवर्स x। लीजिए सर, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर क्या हो गया, x आ गया। यहाँ पे क्या आ गया जी, तो x आ गया। लेकिन जैसे पहला वाला जो प्रॉपर्टी है उसमें की है कि थीटा जो है वो क्यों आ रहा था, कैसे आ रहा था, कब आ रहा था, तो उसी प्रकार से x जो है वो कैसे आया तो देख लिए। लेकिन x कब आएगा, जब साइन इनवर्स x बराबर जब बाई लिखे होगे, तो अगर आपको कोई पूछे आपसे कि यहाँ पर x क्या हुआ होगा, तो x क्या होता है बताओ जरा, तो कहोगे सर ये तो हम जानते हैं, क्योंकि डोमेन रेंज में आप बताए हैं कि साइन इनवर्स x का डोमेन जो होता है ना वो -1 से 1 होता है कि नहीं, -1 से 1, यानी कि साइन इनवर्स x बराबर बाई ये तभी एग्जिस्ट है, ये तभी अस्तित्व में है जब x -1 से बिलोंग करता है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर भी ये तभी वो फॉर्मूला अप्लाई होगा जब x बिलोंग करेगा -1 से 1। ओके, अब उसी प्रकार से हम कॉस में करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा कॉस, और ये भी क्या होगा जब x बिलोंग करेगा -1 से 1। tan में भी निकल कर के आएगा x, लेकिन ये कब आएगा, जब tan इनवर्स का डोमेन आपको पता है ना क्या होता है, रियल नंबर, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x भी x ही होगा, लेकिन कब होगा, जब x यानी कि कॉट इनवर्स के डोमेन में रहेगा। तो x बताओ कहाँ रहेगा जी, कॉट इनवर्स के डोमेन में, और कॉट इनवर्स का डोमेन होता है रियल नंबर, तो वही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेक ऑफ सेक इनवर्स भी x ही होगा, लेकिन कब होगा x जी, तो जब x बिलोंग करेगा सेक इनवर्स के डोमेन से, और डोमेन होता क्या चीज़ है, -∞ टू -1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट।
अच्छा, तो कहेंगे कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स क्या होगा बाबू? तो x ही होगा, लेकिन कब? जब x बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। देखो ऐसा होगा, जब ऐसा होगा तब हम क्या कहेंगे जी कि इतना बराबर इतना x हो जाएगा। ठीक है ना, चलो बढ़िया बात है, इसको आपको याद रखना है। अब ध्यान से तो अब देखना कि यहाँ पर क्या होता है जी कि साइन ऑफ साइन इनवर्स बराबर x, और एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर हम बताएं अभी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बराबर थीटा होता है। तो कुछ बच्चों को क्या होता है ना, एक कन्फ्यूजन होता है कि इस थीटा को ना कभी वो बोल देता है कि -1 से 1 के बीच में है, और कभी बोल देता है कि -π/2 से +π/2 के बीच में है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या तरीका है जो समझेंगे पहले हम। देखो, अगर y = साइन थीटा लिखा हुआ हो, ठीक है, तो इसका इन्वर्स हम कैसे लिखते हैं जी? तो साइन को उधर भेज दो, यानी कि साइन इन्वर्स y बराबर थीटा, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो अगर हम आपसे ये पूछें कि साइन π/3 क्या होगा, तो कहोगे कि सर ये तो हम जानते हैं √3/2 होगा। अगर हम आपसे ये पूछें कि साइन π/6 क्या होगा, तो कहोगे 1/2 है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्या कि जो इस फॉर्मेट का है, जो इस फॉर्मेट का है, तब वो रिजल्ट क्या दे रहा है? एक न्यूमेरिकल फॉर्म को दे रहा है ना, एक नंबर को दे रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या जी है कि थीटा की जगह पर आप क्या रखते हो? देखो, तो हमेशा एक एंगल को रखते हो जो रेडियन फॉर्मेट में होता है, और बाई की जगह पर क्या आता है जी? तो हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आता है, मतलब कि नंबर आता है। तो वही बात हो गया कि साइन इनवर्स के बगल में क्या है? बाई, तो बाई क्या रहेगा? नंबर रहेगा, और थीटा क्या रहेगा? एंगल रहेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर समझना कि इनवर्स के बगल में जो बाई है तो वो नंबर आएगा, तो नंबर आएगा तब -1 से 1 रहेगा, और ये थीटा क्या है? तो एंगल है। तो एंगल जब ये आएगा तो क्या होने वाला है? -π/2 से +π/2 के बीच में। हो गया क्लियर? चलो, तो अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर तीसरे की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या कहता है उसको समझेंगे हम। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है कि साइन इनवर्स x है, तो आप इसको ना कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो काफ़ी सिंपल है, तो समझो जरा यहाँ पर कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स x बराबर बाई, ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे जी? x बराबर क्या करोगे? साइन इनवर्स को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? साइन बाई। ओके, क्या हो जाएगा? साइन बाई। तो अब आप जानते हो कि साइन जो है ना वो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को रखता है ना। कि यहाँ पर देखो ना कि अगर ऐसा हम बना दे और ये एंगल बाई है, ओके, तो ये क्या चीज़ है जी? देखो P/H है, तो P कितना है? P यहाँ पर x हो जाएगा और H बोले तो 1 हो जाएगा। तो इसी बाई के लिए क्या आप ये निकाल सकते हो कॉस बाई? बोलो, है ना, क्या निकाल सकते हो? कॉस बाई। तो कहोगे हाँ सर, तो बिल्कुल अच्छा से निकाल सकते हैं। कॉस बाई सर बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो हम कहेंगे बुआ तुमको तो बेस पता नहीं है, तो आप क्या करोगे? 1 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का वर्गमूल लोगे और हो जाएगा, है कि नहीं? तो कॉस बाई कहोगे कि सर 1 माइनस x स्क्वायर का रूट और डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। ओके, तो आप ऐसा करो ना कि इस कॉस को उधर भेज दो, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। अच्छा, आप बाई किसको लिए थे जी? साइन इनवर्स x को, यानी कि साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है? कॉस इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। हो गया कन्वर्ट। लेकिन इतना नहीं करेंगे हम, बार बार याद कैसे रखेंगे जो समझेंगे कि साइन इनवर्स है, हमको कॉस में चेंज करे का है, चाहे टेन में करने का है या फिर कॉट में का है, काफ़ी इजीली हम कर सकते हैं। अब साइन है ना, तो आपको साइन को देखो, एक ही चीज़ इमेजिन करना कि भाई साइन तो होता है P/H होता है, तो इसको आप P मान लेना मन में, और यहाँ पर नीचे में H मान लेना। तो मन में आपका ना B निकल जाएगा कि 1 माइनस x स्क्वायर। अब जब कॉस लिखना रहेगा
तो कॉस इनवर्स, अच्छा एच तो भाई वही है यानी कि 1। अब ऊपर में क्या होता है जी बी, तो बी कैसे निकालते हैं 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया जी कन्वर्ट कॉस में। अगर कहोगे कि सर tan में हमको कन्वर्ट करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। tan इनवर्स p बटा क्या होता है बाबू b, तो p कितना है x, b कितना निकाले ये, यानी कि x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो सकता है चीज इस प्रकार से कर सकते हो ना, बिल्कुल। चलो तो अगर हम आपसे ये पूछें कि कॉस इनवर्स x दिया हुआ है, आप इसको ना साइन इनवर्स में चेंज कीजिए, तो सर ये तो छोटी बात कर दी आप, क्योंकि कॉस हम जानते हैं कि b होता है ऊपर में और नीचे में h होता है, और साइन में किसका जरूरत है p और h का, तो p कैसे निकलेगा सर, तो h का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और नीचे में ले लेंगे h यानी कि 1, लो ये बन गया। अगर हम कहते हैं कि तुम ऐसा करो बाबू कि tan इनवर्स में चेंज करके बता दो हमको, तो tan इनवर्स क्या होता है सर p बटा b, तो p बटा b, तो p कितना है जी बताओ 1, देखो p कितना है 1 माइनस अंडर रूट 1 एक्स स्क्वायर और नीचे में b कितना हो जाएगा x, देखो हो जाएगा चेंज किया। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में यही है कि साइन इनवर्स को आप कॉस में कैसे चेंज कर दोगे, कॉस को आप साइन में कैसे करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है वो क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो इंपॉर्टेंट भी हो जाता है इस कारण से, ठीक है। अब अगला प्रॉपर्टी बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो आप प्रॉपर्टी नंबर 4 देखेंगे कि प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या कहता है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, लेकिन कब होता है जब एक्स बिलोंग करता है -1 से 1। अब देखो कैसे करेंगे इसको हम प्रूफ, देखो जरा कि ऐसा लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऐसा है ना -x बराबर, इसको हम बाई मान लेते हैं, ओके। तो इसको ना आप इधर भेज दो तो हो जाएगा -x बराबर साइन बाई। अच्छा इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि x बराबर माइनस दोनों और गुना कर देंगे तो इधर हो जाएगा प्लस में और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में। अच्छा आप ये त्रिकोणमिति में ना एक पढ़ोगे प्रॉपर्टी कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो अगर ऐसा रहेगा तो क्या उसको हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, x बराबर साइन माइनस बाई। अब ऐसा करो आप कि इस साइन को उधर ले आओ तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पर हो जाएगा माइनस बाई, ठीक है। अब माइनस को ना इधर कर दो तो माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई। अच्छा बाई आप किसको माने थे जी, तो कहोगे सर ये तो हम माने थे साइन इनवर्स माइनस एक्स को। देखो तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स, और वही बात कि इनवर्स जो है वो कब एग्जिस्ट करता है, तो जब इसका डोमेन जो है वो -1 से 1 के बीच में रहे, है कि नहीं। जो x है वो कहाँ से कहाँ रहना चाहिए -1 से 1 के बीच में रहना चाहिए, तब साइन इनवर्स ऑफ -x बराबर क्या हो जाएगा जी माइनस साइन इनवर्स x, लेकिन कब जब x बिलोंग करेगा -1 से 1। तो इसी प्रकार से कॉस हो जाएगा। फिर देखो दूसरा कॉस इनवर्स ऑफ -x, तो बराबर यहाँ पर ही माइनस करोगे तो नहीं। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़े होगे कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, बट कॉस माइनस थीटा बराबर क्या माइनस कॉस थीटा हो रहा था, तो कहोगे नहीं सर क्योंकि कॉस जो है वो माइनस को खा जाता है ना, तो भाई जब खा जाएगा तो कोई तो प्रॉब्लम होगा ना उसको, और उस प्रॉब्लम के कारण जो है वो एक पाई को निकालता है, मतलब कि ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कब जब x बिलोंग करेगा -1 से 1। तीसरा देखो जी तो tan इनवर्स -x, तो tan जो है ना वो साइन का भाई ही होता है जो कि साइन की तरह ही रिएक्ट करता है। तो साइन माइनस को अगर बाहर निकाला है तो tan कहेगा कि हम भी बाहर निकालेंगे माइनस को, तब वो भी माइनस को क्या करेगा जी बाहर निकाल देगा, और x बिलोंग करेगा -1 से 1। नहीं, इसमें क्या tan इनवर्स का आप डोमेन जानते हो क्या होता है रियल नंबर, ओके। चलो अब क्या है जी सेक इनवर्स ऑफ -x,
है ना। तो सेक इनवर्स जो है वो कॉस इनवर्स का ही मौसेरा भाई होता है ना। तो देखो अगर कॉस जो है वो पाई को बाहर निकाला, माइनस को खत्म कर दिया, तो सेक भी क्या करेगा, माइनस को हजम कर जाएगा, और हजम करने के कारण जो है उसको में एक पाई चला आएगा, मतलब कि पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। लेकिन कब, जब एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, तो सेक इनवर्स का डोमेन आप जानते हो क्या, माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ओके चलो अब यहाँ पर कॉसेक की बात कर लेते हैं हम कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, है ना। तो कॉसेक देखो साइन का उल्टा होता है ना, यानी कि कॉसेक जो है वो साइन का मौसेरा भाई है। तो कॉसेक अगर साइन का मौसेरा भाई है तो जैसे साइन किया है वैसे कॉसेक भी करेगा। तो साइन अगर माइनस को बाहर निकाला है तो कॉसेक भी माइनस को बाहर निकालेगा। अब वो ऐसा बन जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। लेकिन कब, जब एक्स बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट टू -1, है ना, और यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ओके एक और बच गया यहाँ पर, कॉट वाला बच गया जी, कॉट इनवर्स ऑफ -x। ठीक है, तो कॉट इनवर्स में तो साइन भी होता है, कॉस भी होता है, ठीक ना। तो कॉस वाला में थोड़ा सा समझना कि ये कॉस का ही भाई होता है ना, कुछ चरा मचरा, तो कॉस का ही भाई होता है। तो कॉस की तरह काम करेगा, यानी कि पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। लेकिन कब, जब एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर। तो यहाँ पर देखो कि जितने भी टर्म सी वाला है ना, सी से ये भी शुरू हो रहा है, सी से ये भी शुरू हो रहा है, सॉरी नहीं इसमें नहीं लगेगा, कि यहाँ पर देखो कि ये पहला से याद रखना है अपने को कि कॉस वाला और कॉट वाला हो गया, कॉस वाला और क्या, कॉट वाला, और उसके बाद कॉस का उल्टा यानी कि सेक वाला, है ना, कॉस और कॉट और फिर कॉस का उल्टा सेक। ये तीनों में जो है पाई माइनस होगा। और जो साइन वाला भाग है, साइन वाला पार्ट है, यानी कि साइन वाला ये देखो ये है और साइन वाला ये है, और फिर एक और टैन आता है, इसमें माइनस क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की ओर। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 यहाँ पर आ गया है जी, देख लो इसको कि साइन इनवर्स ऑफ 1y जो x है वो क्या होता है, तो कॉसेक इनवर्स x होता है। अब वही बात यहाँ पर भी कि साइन क्या होता है जी, तो p/h, और कॉसेक क्या होता है, तो h/p। तो इसको जब हम उल्टा करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x/1, और 1 को हम ना लिखेंगे। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या कि जो x है वो क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ x से बड़ा होना चाहिए, या फिर तुम इसको ये कह सकते हो कि माइनस इनफाइनाइट से -1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ओके चलो अब यहाँ पर देखो दूसरा क्या कहता है कि कॉस इनवर्स ऑफ 1/x बराबर क्या होता है, तो ये b/h और सेक क्या हो गया, तो कहोगे सर h/b, तो उल्टा हो गया। और वही बात यहाँ पर भी कि मॉड ऑफ x जो है वो 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब कि माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ओके चलो अब लास्ट क्या कहता है कि tan इनवर्स ऑफ 1/x जो है, तो कहोगे सर यहाँ पर भी तो क्या होता है, p/b होता है, तो इसको जब हम कॉट में करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो b/p हो जाएगा, यानी कि x/1 हो जाएगा। तो वही x/1 ही हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है कि जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो कॉट इनवर्स हो जाता है, और जब x का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो -π+ हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो चलो अब प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गया। अब हम करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 को। हाँ, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 को देखेंगे क्या कहता है प्रॉपर्टी नंबर 6 में कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है ना। लेकिन कब होता है, जब x जो है वो -1 से 1 के बीच में रहता है तब।
है ना। उसी प्रकार से tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है, लेकिन कब, जब x बिलोंग करेगा रियल नंबर से। अब लास्ट ये है कि सेक इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है, लेकिन कब होता है, जब x का मॉड x का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर होता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस इनफाइनाइट से -1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो आपको याद है क्लास 10th वाला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था। ये आप याद होगा आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये तो सभी लोगों को याद ही होगा। तो बस आपको यही याद करना है कि साइन और कॉस जब मिल करके 1 बन रहा था तो यहाँ पर मिल करके π/2 बना है, वहाँ पर सेक और tan मिल करके 1 बन रहा था तो यहाँ पर tan और कॉट मिल करके क्या बना π/2, और वहाँ पर कॉसेक कॉट मिलता था और यहाँ पर सेक और कॉसेक मिलता है। ओके, अब देखो कि इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो हम एक और तरीका देखेंगे कि अभी हम पढ़े साइन का देखो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का इन्वर्स पढ़ चुके हैं कि साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, tan इन्वर्स, सेक कॉसेक इन्वर्स का डोमेन क्या होता है। तो देखो तुम पाओगे ना कि दो गो के ना त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, त्रिकोणमितीय जो रेशियो में फंक्शन है इन्वर्स वाला, उसमें हर दो का ना डोमेन सेम है। जैसे कि साइन और कॉस का सेम है डोमेन, -1 से 1 होता है, और tan कॉट का डोमेन सेम है, रियल नंबर होता है, और सेक कॉसेक का डोमेन क्या होता है, सेम, यानी कि -∞ से लेकर के -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो जिसका डोमेन सेम है ना वही मिल करके क्या बन रहा है π/2। तो ये प्रॉपर्टी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रॉपर्टी को ना आप जब याद रखिएगा ओके कि दो गो, जैसे कि देखो अगर हम कहेंगे कि tan किसके साथ में मिलकर के π/2 बनाएगा, तो कहोगे सर tan का डोमेन होता है रियल नंबर, और किसका होता है डोमेन रियल नंबर, अच्छा तो कोट का हो रहा है ना, तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बार π/2 हो जाएगा। ओके, क्लियर। चलो तो अब हम बढ़ते हैं आगे प्रॉपर्टी नंबर 7 की ओर। तो अब 7 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं कि 7 नंबर प्रॉपर्टी में क्या कहता है। देखो 7 नंबर जो प्रॉपर्टी है ना वो एग्जाम के व्यू से इस पूरे ITF में है ना जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है वो ये वाला है, प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है, कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ है कि नहीं। कहने का मतलब कि 5 नंबर का अगर सवाल आता है ना तो तुमको इससे बनेगा वो। ठीक है, तो ये आपका VVI है, एकदम हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो देखो तो इसमें कहता क्या चीज़ है जी कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो तो उसके बदले हम क्या कर सकते हैं, यानी कि दो अलग अलग जब tan इनवर्स है और हम चाहते हैं कि एक ही जगह हमको tan इनवर्स आ जाए तो कैसे लगाएंगे प्रॉपर्टी हम कि tan इनवर्स x प्लस y, यानी कि दोनों को आप ऐड कर दो और बटा में 1 माइनस x इंटू y कर दो। ओके, याद है कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसी फॉर्मूला पर ये प्रूफ होता है, बट यहाँ पर हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि कम समय में हमें ज़्यादा गेन करना है, और आप भी जानते हो कि बोर्ड एग्जाम में कभी भी प्रूफ नहीं पूछता है फॉर्मूले का। तो ये फॉर्मूला जो है आप समझ करके और याद रख लो, ठीक ना, यही काम देगा। बाकी तो भाई रेगुलर क्लास में करते ही है कंसेप्ट को। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर अगर लिखा रहेगा तो हम क्या करेंगे tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। लेकिन कब होता है, तो ये प्रॉपर्टी इसमें ये कहता है कि देखो जी कि जब x इंटू वाई गुना करेंगे दोनों को जब गुना करेंगे अब वो 1 से कम आएगा तब ये लगेगा, है ना। लेकिन देखो अब कहता है कि देखो जी इसमें क्या कहता है कि ये जो चीज़ है यहाँ पर x जो है वो 0 से बड़ा हो गया, ये भी 0 से बड़ा हो गया, लेकिन गुना किए तो 1 से छोटा आया तब तो ये हो जाएगा, लेकिन 1 से अगर बड़ा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, पाई आगे लग जाएगा।
आगे क्या लगेगा, पाई। और इसी प्रकार से जब x का वैल्यू लेस देन 0 हो और y भी क्या हो, लेस देन 0 हो, अब गुना करके 1 से छोटा आ रहा है तो उस समय पाई माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना मेन फॉर्मूला कौन सा है, ये बोला। इसी से बोर्ड एग्जाम में पूछता जाता ज़्यादातर क्वेश्चन। कभी कभी जो है ना थोड़ा सा बढ़ सकता है तो ये बढ़ेगा, लेकिन ये जल्दी नहीं पूछता है, ओके। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है तो नहीं पढ़ेंगे हम इसको, ये ज़्यादा रखेंगे। अगर 100% जब आता है तो उसमें 80% इसको हम रखेंगे, है ना, याद रखेंगे, बढ़िया से देंगे हम। 10% इसको देंगे, 15% और 5% इसको देंगे हम, ओके, ठीक। तो ये चीज़ जो है कम से कम आप इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ओके। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है उसको जरा दिखाते हैं हम। देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ऐसा कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इसको सोल्व करना है। तो पहले देखेंगे कि यार भाई ये तो x का स्थान लिया और ये y का स्थान लिया, जब दोनों को गुना करेंगे तो 1/11 आएगा जो कि 1 से कम होगा जी, बोलो होगा कि नहीं 1 से कम। देखो करके देख लेते हैं, यहाँ पे 1/2 और 2/11 जब गुना करेंगे तो 1/11 लेस देन 1 आ रहा है कि नहीं। तो भाई इसमें कौन लगेगा, ये लग जाएगा, तो लगा लो। क्या होता है जी, tan इनवर्स x प्लस वाई, x यहाँ पर कौन है 1/2, वाई क्या है 2/11 और नीचे में 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11, है ना। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, हमारा बस निकल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और जब भी ऐसा आएगा तो लगभग 2 नंबर का सवाल तो आ ही जाता है, 2 नंबर का 1 नंबर का, ठीक। तो आप इसको जरा बढ़िया से ध्यान में रखिएगा और इस फॉर्मूले को ज़्यादा, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, ठीक ना। अब इसमें एक फॉर्मूला और है, इसमें एक फॉर्मूला और है, बोलोगे कौन सा है सर। तो यहाँ पे क्या है ना कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो अब क्या आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस चला गया यहाँ पर, है कि नहीं, सब कुछ सेम रहेगा और क्या चलाएगा माइनस। तो उसको आप ध्यान में रखिएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस x इंटू वाई होता है। यहाँ पर भी पाई रहता है, यहाँ माइनस पाई रहता है ना, कुछ यहाँ पर चेंजिंग आता है, तो वो जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। तो माइनस वाला एक जरूर याद रखिएगा आप लोग ये चीज़ कि अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आ जाए तो वो हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस x इंटू वाई, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को आप हमेशा याद रखिएगा, क्लियर। चलो अच्छा, तो इसमें कंडीशन क्या होता है कि जैसे कि x इंटू वाई लेस देन 1 और यहाँ पर होता है x इंटू वाई लेस देन -1, ओके। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, और ये बहुत काम देने वाला चीज़ है, ओके। और सॉरी यहाँ पर ग्रेटर होगा कि x इंटू वाई ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टी नंबर 7 हो चुका है। अब हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 को, ठीक। हाँ जी, तो अब प्रॉपर्टी नंबर 8 की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है भाई, देखो कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर क्या होता है, तो कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला कब होगा, जब x जो है -1 से बड़ा या बराबर हो जाए और या y जो है वो 1 से छोटा या बराबर हो जाए, एंड x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है 0। तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा ये फॉर्मूला, है कि नहीं। उसी प्रकार से जब इसको हम करेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्मूला निकल करके आता है, लेकिन इसका भी कुछ कंडीशन है, वो क्या है, तो ये कंडीशन यहाँ पे देखेंगे, है ना। एक यहीं पर देखो, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या हो गया है माइनस। तो प्लस वाला में आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो प्लस वाला में बीच में क्या हो रहा है जी, माइनस हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है जी, तो प्लस हो रहा है। तो याद होगा आपको एक कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी और cos a माइनस बी। तो cos a प्लस बी पर ये वाला है और cos a माइनस बी वाला पर ये है। तो हम याद रखने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि cos a प्लस बी बराबर क्या होता है, तो कहोगे सर cos a इंटू cos b माइनस
साइन ए आई इंटू साइन बी। तो अगर कॉस ए को अगर आप एक्स मान लेते हो और बी को बाई मानते हो तो ठीक है, तो यहाँ पर तो साइन ए है, अब इसको हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए चला आएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आई इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इस कॉस को आप इधर कर लो तो बन जाएगा कॉस इनवर्स, और ए को क्या माने हो आप, तो ए को माने हो, देखो एक कॉस एक्स, कॉस ए को हम एक्स माने हैं तो ए को क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, बी क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स बाई। तो यहाँ से इसी फॉर्मूला से जो है ये फॉर्मूला प्रूफ होता है, बट यहाँ पर हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, वन शॉट कर रहे हैं, तो ओवरऑल पूरा एग्जाम की बात करेंगे, हम ज़्यादा प्रूफ में नहीं जाएंगे। ओके, चलो यहाँ पर इस प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब इसके बाद जो है प्रॉपर्टी नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 में क्या होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 को। तो अब प्रॉपर्टी नंबर 9 देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 9 में क्या कहता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला। तो देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर और प्लस में बाई इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर। लेकिन इसमें भी कंडीशन लगा हुआ है ना। देखो जी, पूरा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना वो बिना कंडीशन का है ही नहीं। अगर कोई टीचर बिना कंडीशन का बता रहे हैं तो वो गलत है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि क्लास 12th में जो है वो कंडीशन जो है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता है बोर्ड एग्जाम में, है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना कंडीशन का है। तो बिना कंडीशन का ITF नहीं है, हर एक फॉर्मूला जो है वो कंडीशन पर ही है। तो एक चीज़ कब होगा जी, तो कहेगा कि जब x जो है वो -1 से होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए, और जो बाई है वो 1 से छोटा या बराबर होगा, है ना, लेस या इक्वल, एंड एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इसमें जो है वो 3 फॉर्मूले होते हैं। देखो, एक ये हो गया, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तीनों में शर्त लगा हुआ है। लेकिन हाँ, क्लास 12th के लिए बोर्ड एग्जाम के पर्पज से ना अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मूला है इसमें तो ये है। ठीक है, तो आप इसको जो है हमेशा याद रखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 9 का पहला हो गया। अब दूसरा क्या होगा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस वाला है तो अब माइनस वाला आ जाएगा। चलो उसको भी देख लेते हैं जी। हाँ जी, तो प्रॉपर्टी नंबर 9 का दूसरा क्या कहता है फॉर्मूला कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई बराबर क्या होता है जी, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर और माइनस बाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल होगा, जब x का वैल्यू -1 से ग्रेटर या फिर इक्वल होगा और y का वैल्यू 1 से लेस या इक्वल होगा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 होने वाला है। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जब x इंटू बाई 0 से बड़ा हो जाए और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर 1 से बड़ा हो जाए तो हम ये फॉर्मूला इसके बदले लगा सकते हैं। तो इसके बदले जो है यहाँ पर 3 फॉर्मूले आते हैं। अब तीनों का कंडीशन, अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये दोनों तो ये लग जाएगा, अगर ये फुलफिल कर रहा है तो ये लग जाएगा, और ये फुलफिल कर रहा है तो ये लग जाएगा। अब फिर वही बात कि क्लास 12th में जो बोर्ड एग्जाम होता है तो उससे जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन अगर आता है आपको तो 99% क्वेश्चन जो होगा ना वो इसी फॉर्मूले पर होगा। तो इसीलिए आप इसको अगर इग्नोर भी करते हो कुछ समय के लिए तो चलेगा, बट ये तो तुम्हारा सिलेबस में है, इग्नोर करना तो बनता नहीं है ना। तो एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो ये फॉर्मूले जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के लिए। ठीक है, तो इसको जो है याद रखेंगे। और ये फॉर्मूला याद करने के लिए साइन ए प्लस बी का कंपाउंड एंगल में फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और यहाँ पर है माइनस तो बीच में हो जाएगा माइनस। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10 की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 10 में देखो क्या कह रहा है जी
इसमें ये कहता है कि देखो जी 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? आपको ये याद होगा ना कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए इन टू कॉस ए होता है। अगर आप साइन ए को x मान लो, ठीक है, तो a बराबर क्या लिखोगे? a बराबर क्या लिखोगे? तो साइन को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा बाबू? साइन इनवर्स x हो जाएगा, है कि नहीं, a के बदले। अब यहाँ पे समझो आप कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। अच्छा, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 2a बराबर साइन को जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2a बराबर क्या हो जाएगा जी? साइन को आप इधर कर सकते हो, तो साइन इनवर्स 2 साइन ए। अगर हम ये कहें कि कॉस ए को ना आप साइन में कन्वर्ट कर दो तो आप क्या करोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर दोगे, है कि नहीं, अंडर रूट में। अब बताओ कि साइन के बदले आप क्या माने हो जी? साइन के बदले x, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा? x का स्क्वायर, यहाँ भी x और यहाँ पर 2, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 और a बोले तो कितना? साइन इनवर्स x अब बराबर साइन इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 2 इन टू साइन ए के बदले क्या आ जाएगा जी? तो x, है ना, इन टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो आ गया कि नहीं? यानी कि ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ पर है, हम यह ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर ये साइन 2a का फॉर्मूला। तो कैसे याद रखना है जी कि 2 साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स तो याद रहेगा। उसके बाद क्या था फॉर्मूला में? 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो 2 साइन ए, अगर साइन ए x हो गया तो कॉस ए यहाँ पे आना चाहिए, जो कि अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। लेकिन फिर वही बात, इसमें कंडीशन आ जाएगा कि ये कब होगा? इसके बदले ये कब आएगा? जब x का वैल्यू -1/√2 से +1/√2 के बीच में रहेगा, जिसमें -1/√2 और +1/√2 भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पर दो फॉर्मूले और हैं, जब x का वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में रहेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और जब x का वैल्यू -1 से -1/√2 के बीच में रहेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। और वही कि एग्जाम के पर्पज से हम कौन फॉर्मूले को रखेंगे याद? तो ये वाला कि 2 साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा? तो साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? चलो अब प्रॉपर्टी नंबर 10 का ही दूसरा है, तो 3 साइन इनवर्स x। तो 3 साइन इनवर्स x को कैसे याद रखेंगे हम? तो इसको रखेंगे हम याद साइन 3a के फॉर्मूले से। तो साइन 3a के फॉर्मूला आप लोग को पता होगा कि क्या होता है जी? तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए होता है। तो उसी पर हम बैठाएंगे इसको। देखो जैसे कि हम बताते हैं यहाँ पे देखेंगे कि साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए, ऐसा होता है क्या? ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 3a बराबर साइन को उधर कर दो जी, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अगर कुछ समय के लिए आप साइन ए को x मानते हो तो a बराबर क्या हो जाएगा जी? साइन इनवर्स x होगा। बोलो ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 3 a की जगह पर हम क्या करते हैं? तो साइन इनवर्स x मान लेते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 3, इसको क्या मानते हैं? x, अब 4x क्यूब हो गया क्या? तो देख रहे हैं आप क्या कि 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो गया है कि नहीं? 4x क्यूब हो गया। तो वही सेम फॉर्मूला देखो यहाँ पर है कि नहीं है कि 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हाँ, तो लेकिन ये भी होता है, तो कैसे होता है भाई? सब कंडीशन पर है कि इसमें जो x का वैल्यू है ना वो -1/2 से +1/2 के बीच में होना चाहिए। तो इसमें दो फॉर्मूले और हैं। अब जो दो फॉर्मूले हैं वो कब कब लागू होते हैं? जब x का वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में हो जाएगा, और जब x का वैल्यू -1 से -1/√2 के बीच में होगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट कौन रहेगा? देखो
तो जितने भी प्रॉपर्टी है उसमें पहला वाला जो है हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, और ये वीडियो ही पूरा क्या है कि टू द एग्जाम है, कि हम एग्जाम के लिए वीडियो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके चलो ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 11, ठीक, कि प्रॉपर्टी नंबर 11 में क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि 2 sin इनवर्स x देखें ना, तो अब 2 cos इनवर्स x आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखें 3 sin इनवर्स x, तो उसी प्रकार से 3 cos इनवर्स x भी आ सकता है कि नहीं। तो देखते हैं इसको। तो अब प्रॉपर्टी नंबर 11 देखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी तक 10 प्रॉपर्टी कर चुके हैं भाई, अब है प्रॉपर्टी नंबर 11, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 11 में क्या कहता है कि 2 cos इनवर्स x बराबर क्या होता है एंड 3 cos इनवर्स x बराबर क्या होता है। तो दोनों का फॉर्मूला आप जानते होंगे। देखो ये आपको पता है ना कि cos 2a बराबर क्या होता है जी, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 है कि नहीं। अगर हम cos को चाहें कि इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, 2a बराबर cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब कुछ समय के लिए हम ये करते हैं कि cos a बराबर x मान लेते हैं। तो a बराबर बताओ, cos को उधर कर दो तो हो जाएगा cos इनवर्स x, ठीक है। तो 2 cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा जी, तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ऐसा होता है क्या। देखो तो यही है फॉर्मूला है यहाँ पर, ये नहीं लिखे हैं यहाँ पे हम लोग कि 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x माइनस क्या 1। हाँ, लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि इसमें जो x यहाँ पर शामिल हुआ है या फिर ये जो x है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से 1 के बीच में है, और इसमें जो x शामिल हुआ है वो -1 से 0 के बीच में है। तो एग्जाम के व्यू से कौन याद रखेंगे हम, तो एग्जाम के व्यू से ऊपर वाला याद रखना है, ठीक है। उसी प्रकार से 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला, तो 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं, तो cos 3a से। अब cos 3a का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, तो 4 cos qa माइनस 3 cos a, है कि नहीं। अब cos को राइट साइड में भेजो तो कितना हो जाएगा, 3a बराबर cos इनवर्स 4 cos qa माइनस 3 cos a, ठीक है। अब cos a के बदले अगर आप x मानते हो तो a के बदले क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, ठीक है। तो 3 cos इनवर्स x बराबर यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स, अब 4 इसके बदले cos के बदले आप क्या माने हो x, तो यहाँ पर पावर 3 है तो कितना हो जाएगा जी, 4x³ माइनस 3x, ठीक है। तो यही फॉर्मूला आ गया जी, देखो तो है ना कि 3 cos इनवर्स x बराबर क्या, cos इनवर्स 4x³ माइनस कितना 3x, लेकिन कब, जब x का वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में रहेगा और 1/2 और 1 भी शामिल रहेगा, है कि नहीं। देखो यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि 1 शामिल है। अगर ये इक्वल का साइन नहीं रहेगा तो वो एक इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक ना। चलो अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि इसी का बदले ना 2 पाई माइनस cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x होता है, और इसी के बदले 2 पाई प्लस cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x भी होता है। बट इसमें x कहाँ से कहाँ होता है जी, तो -1/2 से +1/2, और इसमें -1 से -1/2 तक होता है, ठीक है। और एग्जाम के व्यू से दोनों में ऊपर वाले फॉर्मूला जो है आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी एग्जाम के लिए सब सारे वीडियो कर रहे हैं अपने को, तो ऊपर वाला फॉर्मूला ही क्या करना है आप लोग को याद रखना है, उतना से आराम से बोर्ड एग्जाम में बन जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर अब 12 करने वाले हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 12 देखते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 12 में क्या कहता है कि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन कब होता है, जब इसमें जो x का वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में रहेगा, तभी हम इसके बदले ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें
टू tan इनवर्स एक्स में एक से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एक्स, तो उसमें पाई प्लस कर देंगे हम लोग, और अगर माइनस एक से छोटा हो जाएगा तो क्या करने वाले हैं जी, माइनस पाई प्लस कर देंगे। ओके चलो, तो ये होता है। अच्छा, ये फॉर्मूला अगर हम निकालने की बात करेंगे कि ये फॉर्मूला सर कैसे आता है, तो फॉर्मूला ये वाला देखिएगा कैसे आता है। जो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि tan 2a बराबर, tan 2a का फॉर्मूला होता है क्या, 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब कुछ समय के लिए वही बात कि tan a को ना आप x मान लो, तो आप a को क्या लिखोगे, कभी tan इनवर्स x कर सकते हो, है कि नहीं। अब देखो इसमें ना tan को जरा इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा जी, 2a बराबर tan इनवर्स। अब बताओ कि tan a को आप क्या मान लिए हो, x, तो 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2a बोले तो क्या हो जाएगा जी, तो tan इनवर्स x अब बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस क्या, एक्स स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ और आपको मन में लगता होगा ना कि सर तो आप ऐसे ही बस फॉर्मूला से बता रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन कहाँ पे कहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो आपको यही बता दूं कि ये जो वीडियो है वो टू द एग्जाम है, कि भाई एग्जाम के लिए वीडियो हम कर रहे हैं, तो इसमें अगर प्रूफ करना शुरू करेंगे तो बहुत समय जाएगा आपका। ऐसा है क्या कि आप एक वीडियो में 1 से 1.5 घंटे का वीडियो रहेगा, उसमें आप देख करके आराम से ITF का क्वेश्चन कर लोगे। तो ये सब जो प्रूफ रहेगा ना, तो इसको बढ़िया से हम लोग रेगुलर क्लास में कर लेंगे। ओके ठीक है, तो ये सब समझ गए आप। अब यहाँ पर देखो जी कि 3 tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x का भी वही बात होता है ना, कि 3 tan इनवर्स x का भी वही बात कि हम tan 3a के लगाएंगे फॉर्मूला। तो tan 3a का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको पता है कि 3 tan a माइनस tan qa बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो उसी फॉर्मूले पर ये फॉर्मूला प्रूफ होता है ना, कि 3 tan इनवर्स x बराबर कितना होता है जी, तो इतना, है ना। और उसी प्रकार से जब x का वैल्यू 1/√2 से बड़ा हो जाएगा तो उस समय 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। उसी प्रकार से जब x का वैल्यू 1/√3 से छोटा हो जाएगा तो उस समय ये फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ, तो एग्जाम के व्यू से कौन फॉर्मूला याद करना है सर, इतना लंबा लंबा इसमें सर फॉर्मूला आ रहा है कि सारा याद रखेंगे, तो नहीं, वो सारा याद नहीं रखना है, जो आपको एग्जाम में ज़्यादा पूछेगा उसी को करना है। जैसे देखो बिहार में लिट्टी चोखा फेमस है ना, वैसे ही ITF में ये 2 tan इनवर्स x बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा। तो इसको तो आप एकदम बढ़िया सट्टा मार के याद कर लोगे कि भाई 2 tan x बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और इसमें भी आप क्या करोगे, ऊपर वाले को याद कर लोगे, ऊपर वाले को, अरे वो ऊपर वाले के नहीं, यहाँ पर, ठीक है, कि tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ओके चलो, तो अब अगला प्रॉपर्टी करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 13। प्रॉपर्टी नंबर देखेंगे 13, और ये लास्ट प्रॉपर्टी है इस चैप्टर का। तो क्या कहता है इसमें कि 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स में, देखो अभी जो हम लोग किए ना वो 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स में ही किए। अभी हम क्या कर रहे हैं कि 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स में और 2 tan इनवर्स x का कॉस इनवर्स में कर रहे हैं। ओके, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा ऐसा क्या कि साइन 2a बराबर, इसका फॉर्मूला tan में होता है 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, ऐसा होता है क्या। ठीक है, अगर साइन को उधर करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 2a बराबर साइन इनवर्स 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, ऐसा होगा। ठीक है, अब कुछ समय के लिए तुम ऐसा भी कर सकते हो कि भाई tan a को ना x मान लो, tan a को क्या करो आप x मान लो। जब tan a को जब x मानोगे आप, tan a को जब x मानोगे तो a बराबर क्या लिखोगे, tan इनवर्स x लिखोगे। तब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 2 tan इनवर्स x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो साइन इनवर्स
2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो जब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अगर tan में कहेगा तो tan इनवर्स 2x बटा 1 यहाँ प्लस की जगह पर दे देंगे माइनस, और जब माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, यानी कि माइनस वाला में साइन और प्लस, माइनस वाला में tan और प्लस वाला में साइन देना आपको, ठीक है। अब इसमें भी 3 फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको लिखा हुआ है, देख सकते हैं, है ना। अब एक लास्ट यहाँ पे क्या बचा कि 2 tan इनवर्स x का, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस में, तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा। देखो तो अगर हम आपसे पूछे कि cos 2a का फॉर्मूला tan में बताओ जी, तो आपको पता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। तो उसी प्रकार से जब cos को इधर करिएगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा, और tan a को अगर x मान लीजिएगा तो आपको ये फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, है ना। अब एग्जाम के लिए इसे दोनों याद रखेंगे, क्या पूरा का पूरा इतना तो नहीं, एग्जाम के लिए अपने को 2 tan इनवर्स x बराबर इसको याद रखना है, और 2 tan इनवर्स x बराबर एक इसको याद रखना है, यानी कि 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला हो गया, एक तो tan में, दूसरा साइन में, और तीसरा कॉस में। ये तीनों फॉर्मूले जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, तो तीनों को तीनों क्या करेंगे हम याद रखेंगे, ओके। तो इसमें इस वीडियो में जो अभी तक जो है आपको 13 का 13 प्रॉपर्टी जो है इसमें कवर हो चुका है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहेगा जो हम करेंगे, तो देखेंगे इसको हम। तो वो इम्पोर्टेंट टर्म क्या है जी, इम्पोर्टेंट टर्म ये कहता है कि अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है आपको दिख रहा है कि साइन इनवर्स एक्स, तो इसका मतलब आप ये मत कभी समझिएगा कि साइन एक्स का पावर -1 है। अब कहोगे सर ऐसे हम कहाँ समझेंगे, तो सुनो, आप ये जानते हो ना कि साइन स्क्वायर ए जब लिखा होता है तो आप इसको बड़े ही आराम से साइन ए का होल स्क्वायर कर देते हो, है ना। तो लगता है क्या कि जब यहाँ पर ये -1 है ना तो होल पावर -1 कर देते हैं, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 बटा साइन एक्स हो जाएगा, है कि नहीं, जो ये और ये बराबर बिल्कुल नहीं है। तो ये जो है ना वो एक सैम्बल है ना, एक संकेत है, एक सैम्बल है, तो इसीलिए इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये इस चीज़ को हमेशा आप याद रखिएगा। अब एक चीज़ और इसमें आता है क्या, प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, कि प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में क्या अंतर होता है। दोनों चीज़ सेम तो नहीं हो सकता ना, एक है प्रिंसिपल वैल्यू और एक है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो देखो जैसे कि आप जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, रेंज, तो रेंज कहोगे सर ये तो एक एंगल है ना। तो हम बताए थे कि एंगल को रेडियन के फॉर्मेट में हम रखेंगे, तो रेडियन के फॉर्मेट में क्या -π/2 से +π/2, है ना। ये क्या है जी, रेंज है, ये क्या है, रेंज है किसका, तो साइन इनवर्स एक्स का। तो कहोगे सर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो रेंज को ही हम कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और या रेंज दोनों चीज क्या है, सेम है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, तो जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर जितने भी वैल्यू है, जैसे कि -π/2 से +π/2 के बीच में कितने सारे मान होंगे, तो बहुत सारे अनंत मान होंगे, इन्फिनाइट होंगे। तो वो सभी मान को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है जी कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ये 1 नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है कि ऐसा दिया रहेगा और कहेगा कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू आप बता दीजिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा जो देखेंगे, पहला जरा पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला में लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स -1/2। अब देखो साइन इनवर्स -1 ये प्रॉपर्टी हम बताए हैं कि साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है जी, तो माइनस साइन इनवर्स x। देखो ये तो बताया है ना कि साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, तो उसी पर ये काम करेगा कि साइन इनवर्स -x बराबर माइनस
साइन इनवर्स x। और ये चीज़ तभी होता है जब x का वैल्यू -1 से +1 के बीच का होता है। तो 1/2 जो है वो -1 से +1 के बीच में है, तब हम ये काम आराम से कर सकते हैं। लेकिन यही अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि साइन इनवर्स -2, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि ये जो x है वो -1 से 1 के बीच में नहीं है, तो ये जो है वो अलग हो जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं ऐसा होने वाला है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे क्या है कि साइन इनवर्स -1/2, तो ऐसा हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर आने देंगे जी। अब साइन इनवर्स, अच्छा 1/2 में ना 1/2 जो है वो साइन में किस एंगल का मान होता है, तो याद करो तो क्या हो जाएगा जी, तो साइन π/6। तो आप कह सकते हो ना कि सर यहाँ पर साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है। और एक प्रॉपर्टी हम ये भी बताएं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x बराबर x होता है कि नहीं। जब वो x -π/2 से +π/2 के बीच में होता है, तो क्या लग रहा है कि π/6 जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में है कि नहीं है, तो बिल्कुल है यहाँ पर। तो यहाँ से इसको हटा देंगे तब बच जाएगा -π/6, है ना, मिल जाएगा आपको 1 नंबर। तो 1 नंबर का सवाल में ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। अच्छा अगर हम कॉस के बारे में बात करें, देखो तो जरा क्वेश्चन नंबर दूसरा कि कॉस इनवर्स -1/2, तो इसमें भी एक प्रॉपर्टी बताए हैं कि कॉस इनवर्स -x बराबर क्या होता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ऐसा होता है क्या। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पाई लगाएंगे। अब माइनस कॉस इनवर्स, अगर हम आपसे ये पूछें कि कॉस में 1/2 किस एंगल का वैल्यू होता है, तो आप कहोगे कि सर ये π/3 का होता है, 60 डिग्री का होता है ना। अब देखो ये π/3 जो है वो 0 से पाई के बीच में है, तब हम इसको क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। तो पाई माइनस π/3 हो जाएगा, 3 में से 1 2 1 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी, 2π/3। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया, 2π/3। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन ये जो है वो आप करना कि tan इनवर्स -x बराबर क्या होता है, -tan इनवर्स x, यानी उसका आंसर -π/4 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है, इसको जरा करते हैं। ये क्वेश्चन कैसा है जी, ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो आप ये बताओ कि tan इनवर्स tan में √3 किसका वैल्यू, तो कहोगे सर ये तो 60 का होता है, तो π/3 हो जाएगा। अब माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक है, -2 है, तो इसको तो पहले ये करना पड़ेगा कि आप ये जानते हो ना, सेक इनवर्स -x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है कि नहीं। तो यहाँ पर अब लगाएंगे, क्या हो जाएगा जी, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ऐसा होगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। अच्छा ये tan इनवर्स ऑफ tan π/3 है, तो ये तो भाई हट जाएगा, क्यों, क्योंकि π/3 जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में आ चुका है, तो इसीलिए ये π/3 हो जाएगा। ये -π हो जाएगा और प्लस में। अब जरा देखो कि सेक में 2 जो है वो किसका वैल्यू होता है, तो पहले आप ये ढूंढो कि कॉस में 1/2 किस एंगल का वैल्यू होता है, तो कहोगे सर ये तो होता है π/3 यानी कि 60 डिग्री का, तो उसी का तो उल्टा सेक होता है, यानी कि सेक π/3 का, है ना। अब देखो कि कहता है कि सेक इनवर्स ऑफ सेक x बराबर x होता है, लेकिन जब वो x 0 से पाई के बीच में रहेगा बट π/2 नहीं रहेगा तब, तो ये तो भाई आ गया ना, तो हम इसको निकाल सकते हैं, यानी कि π/3 माइनस पाई और प्लस π/3, इसको सोल्व कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इस पे गौर फरमाते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है 2 नंबर में, चाहे 5 नंबर में पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन जरा करेंगे हम। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू
tan इनवर्स 1/2 ये प्रूफ करके दिखाना है, साबित करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे भाई, लेंगे LHS में। अब LHS में इसको सोल्व करके tan इनवर्स 1/2 हम दिखा देंगे। ओके, तो एक फॉर्मूला बताए थे, प्रॉपर्टी बताए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है जी। तो देखो ये फॉर्मूला बताए थे ना अभी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, जहाँ x इंटू वाई ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, सॉरी लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन क्या 1। ठीक है, तो बताओ कि यहाँ पे x कितना है 2/11, यहाँ पे कितना है जी, तो 7/24। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वो 1 से कम आएगा, जब 1 से कम आएगा तब ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक, तो लगाएंगे ये फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 और डिवाइड 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। देखो ऐसा होगा। अब इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो, है कि नहीं। यहाँ पे कर दो कितना जी, 24 2 9 48 और प्लस में यहाँ पे 77 और डिवाइड बाई और 24 इंटू 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 इंटू 24 और माइनस 14, है कि नहीं, और नीचे में क्या हो जाएगा जी, तो 11 इंटू 24, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लेंगे आराम से, यहाँ पे तो आपको निकल जाएगा क्या, tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। चलो ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी है ना 5 नंबर के सवाल में बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको जरा कर लेते हैं। उसमें भी क्या करेंगे हम लोग, चलेंगे LHS से। देखो तो चलो जी LHS से क्या है, tan इनवर्स x प्लस और tan इनवर्स सॉरी ये इतना बराबर π/2 दिया हुआ है, तब अपने को प्रूफ करना है कि x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स बराबर 1। तो जो दिया हुआ है ना उसको आप पहले पूरा ले लो कि क्या दिया हुआ है, जो चलो ये दिया हुआ है। अच्छा इसमें हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर 1 माइनस tan इनवर्स z, ऐसा कर सकते हैं क्या, बोलो कर सकते हैं ना। सॉरी यहाँ पर π/2 था, तो π/y क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा जी π/2। ओके, अब इसमें हम लगाते हैं वो फॉर्मूला। अब कहोगे सर यहाँ पर तो कुछ बोला नहीं है कि x इंटू वाई लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है। तो देखो अगर कुछ नहीं बोलता है ना तो आप सबसे 3 फॉर्मूले बताए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में, तो सबसे ऊपर वाले को तुम मान लेना। ओके ठीक, तो tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा y, और यहाँ पर π/2 माइनस tan इनवर्स z। ओके, अच्छा tan इनवर्स को अगर हम राइट साइड में भेजें तो क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, अब बराबर इधर करोगे तो क्या हो जाएगा जी tan π/2 माइनस tan इनवर्स z, ऐसा होगा। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, अब बराबर देखो तो tan π/2 माइनस थीटा क्या होता है, तब बोलोगे सर ये तो हम जानते हैं क्लास 10 से ही कि ये होता है cot थीटा, यानी कि इसको हम ऐसा कर सकते हैं cot ऑफ tan इनवर्स z। देखो अब आ जाओ तो x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, अब यहाँ पर तो भाई कॉट है और अंदर में tan है, कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इस tan इनवर्स को कॉट में चेंज करो। और कॉट में चेंज करने के लिए हम बताए थे कि इसको आप मानो P और नीचे में कुछ नहीं तो क्या हो गया 1 यानी कि B, तो H क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर तो H लाना भी नहीं है अपने को, क्योंकि tan है कॉट में लाना है, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉट इनवर्स 1/z, ऐसा होगा। ठीक है, जब ऐसा होगा तो यहाँ से हटेगा जी, और जब हटेगा तो क्या बचेगा 1/z, क्या बचने वाला है 1/z। देखो ऐसा कुछ x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई बराबर 1/z। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो xz हो जाएगा, इधर y z होगा और इधर से कर देंगे तो 1 माइनस एक्स वाई,
अब आप इसको इधर कर दो, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड, इसको लिखते हैं जेड एक्स बराबर 1। देखो ये आ गया क्या, ये देखो तो आ गया, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं ना, वो सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से रखिएगा, एक आध क्वेश्चन जरूर आ सकता है ना, या फिर इसी टाइप पर आने वाला है, और ज़्यादा टाइप रहता नहीं है, इसमें फॉर्मूला ही लगाना होता है, पूरा पूरा ITF फॉर्मूला बेस्ड ही है। ठीक है, चलो तो ITF का सेशन जो है खत्म हो चुका है। अब इसके बाद करेंगे तो कोई दूसरे चैप्टर का करेंगे सेशन, वो भी करेंगे, वो एक ही वीडियो में पूरा का पूरा करेंगे, थ्योरी भी करेंगे और प्रॉब्लम भी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।